श्री ब्रिजेश कुमार, आरक्षी, जनपद चंदौली। स्वतंत्रता दिवस 2020 में स्वीकृत माननीय मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक स्वीकृत किया गया डॉक्टर राजेंद्र पाल सिंह, पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। श्री सत्यनारायण सावर, अपर पुलिस महानिदेशक, लखनऊ जोन। डॉक्टर अर्चना सिंह, सहायक पुलिस आयुक्त, महिला अपराध, पुलिस कमिश्नरेट, लखनऊ। श्री धर्मेश कुमार शाही, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ, लखनऊ। श्री लोकेश कुमार, निरीक्षक, जनपद अलीगढ़। स्वतंत्रता दिवस 2021 में माननीय मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक स्वीकृत आज निम्नांकित अधिकारियों कर्मचारियों को प्रदान किया जा रहा है। श्री ब्रिजभूषण, अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी। श्रीमती लक्ष्मी सिंह, पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र। सुश्री इंदु सिद्धार्थ, पुलिस उपाधीक्षक, मुरादाबाद। श्री चैंपियन लाल, निरीक्षक, एटीएस मुख्यालय, लखनऊ। श्री ऋतुल कुमार, आरक्षी, एसटीएफ, गौतम बुद्ध नगर। अलंकरण की द्वितीय कड़ी में अब बारी है वीरता के लिए पुलिस पदक की। श्री आनंद कुमार, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक नगर गाजियाबाद के नेतृत्व में दिनांक 11/3/1993 को जनपद गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के मध्य मुठभेड़ में 3 खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। श्री आनंद कुमार, पुलिस महानिदेशक, फायर सर्विस, कारागार प्रशासन, लखनऊ। दिनांक 2/7/2019 को जनपद मुजफ्फरनगर न्यायालय में पेशी के उपरांत उप निरीक्षक को शहीद कर पुलिस अभिरक्षा से फरार होने वाले कुख्यात एवं दुर्दांत गिरोहबंद अपराधी रोहित उर्फ सांडू एवं राकेश यादव को श्री प्रशांत कुमार, तत्कालीन अपर पुलिस महानिदेशक, मेरठ जोन की टीम द्वारा मारने में सफलता प्राप्त की गई। उपरोक्त अधिकारियों को 15 अगस्त 2020 के अवसर पर वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक स्वीकृत किया गया। श्री प्रशांत कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था। श्री अभिषेक यादव, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर। श्री सतपाल, पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़। श्री प्रवेश कुमार, उप निरीक्षक, जनपद मुजफ्फरनगर।
श्री अजय कुमार, उप निरीक्षक, जनपद मुजफ्फरनगर। श्री विनीत कुमार कपासिया, आरक्षी, जनपद मुजफ्फरनगर। श्री असीम अरुण, तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक ATS की टीम द्वारा दिनांक 8/3/2017 को लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस एवं प्रतिबंधित संगठन इस्लामिक स्टेट का आतंकी सैफुल्ला के बीच हुई मुठभेड़ में मारा गया, जिनके साहसिक कार्य हेतु पुलिस पदक आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदान किया जा रहा है। श्री असीम अरुण, पुलिस आयुक्त, कानपुर नगर। स्वर्गीय श्री राजेश साहनी, अपर पुलिस अधीक्षक ATS, यह पदक स्वर्गीय श्री साहनी के मरणोपरांत उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शालिनी साहनी को प्रदान किया जा रहा है। श्री अतर अहमद, आरक्षी, ATS। श्री अविनाश कुमार, आरक्षी, ATS। श्री विकास यादव, आरक्षी, ATS। श्री महेंद्र पाल, आरक्षी, ATS। श्री फहीम मियां, आरक्षी, ATS। श्री SK भगत, तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक STF की टीम द्वारा दिनांक 19/4/2006 को मुंबई के मलाड वेस्ट में पुलिस एवं अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ में दुर्दांत अपराधी फिरदौस उर्फ जावेद को मार गिराया गया, जिनकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान किया जा रहा है। श्री SK भगत, पुलिस महानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र। श्री विजय भूषण, सेवानिवृत्त पुलिस महानिरीक्षक, तत्कालीन अपर पुलिस अधीक्षक STF। डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी, पुलिस अधीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान। श्री धनंजय मिश्रा, पुलिस उपाधीक्षक, मऊ। श्री अजय कुमार साहनी, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ की टीम द्वारा दिनांक 8/8/2017 को जनपद आजमगढ़ के मुबारकपुर क्षेत्र में छिपे कुख्यात अपराधी सुजीत उर्फ बुढ़वा को मार गिराया गया, जिसके लिए वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान किया जा रहा है। श्री अजय कुमार साहनी, पुलिस अधीक्षक, जौनपुर। श्री नरेंद्र प्रताप सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, सीतापुर। श्री अवधेश सिंह, आरक्षी, आजमगढ़। श्री लक्ष्मी निवास मिश्र, तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक मऊ द्वारा दिनांक 18/4/2012 को थाना चिलैया कोट, जनपद मऊ में
पुलिस एवं अपराधियों के मध्य हुई मुठभेड़ में अपराधी विकास सिंह को मार गिराया गया, जिन्हें आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वीरता पदक प्रदान किया जा रहा है। एसटीएफ द्वारा दिनांक 17/1/2018 को जनपद खीरी के निघासन क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के मध्य हुई मुठभेड़ में दुर्दांत अपराधी बग्गा सिंह को मार गिराया गया, जिसके लिए महामहिम राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत पुलिस पदक प्रदान किया जा रहा है। श्री विशाल विक्रम सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक एसटीएफ। श्री विनय कुमार सिंह, उप निरीक्षक एसटीएफ। एसटीएफ के नेतृत्व में दिनांक 19/5/2016 को जनपद गोरखपुर में हुई मुठभेड़ में इनामी अपराधी धर्मेंद्र सिंह को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया। इसमें वीरता के लिए पुलिस पदक प्राप्त करने जा रहे हैं श्री सत्य प्रकाश सिंह, उप निरीक्षक एसटीएफ। श्री भानु प्रताप सिंह, मुख्य आरक्षी एसटीएफ। श्री यशवंत कुमार सिंह, आरक्षी एसटीएफ। श्री संतोष कुमार सिंह, आरक्षी एसटीएफ। एसटीएफ की टीम द्वारा दिनांक 1/9/2017 को जनपद लखनऊ के थाना गोमती नगर क्षेत्र में मुठभेड़ में इनामी अपराधी सुनील शर्मा को मार गिराया गया। वीरता के लिए पुलिस पदक प्राप्त करने वाले अधिकारी हैं श्री धर्मेश कुमार शाही, पुलिस उपाधीक्षक, तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक, सरोजनी नगर। श्री आनंद कुमार शाही, निरीक्षक, आगरा। श्री अमित कुमार, तत्कालीन उप निरीक्षक, आगरा द्वारा दिनांक 14/3/2016 को जनपद आगरा के थाना स्याना क्षेत्र के अंतर्गत दुर्दांत अपराधी श्री कृष्ण को मार गिराया गया तथा एक अन्य अपराधी को गिरफ्तार किया गया। श्री अमित कुमार, उप निरीक्षक, हाथरस। श्री शैलेंद्र कुमार, तत्कालीन मुख्य आरक्षी द्वारा दिनांक 30/3/2010 को लखनऊ के थाना गुडम्बा क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान एजाज अहमद को मार गिराने पर वीरता के लिए पुलिस पदक स्वीकृत किया गया व प्रदान किया जा रहा है। श्री शैलेंद्र कुमार, उप निरीक्षक एसटीएफ। श्री लोकेश भाटी, आरक्षी मेरठ एवं श्री एकांत यादव, आरक्षी मेरठ द्वारा दिनांक 2/12/2014 को जनपद मेरठ में एक कुख्यात अपराधी नूरा इलाही को मार गिराया गया। श्री लोकेश भाटी, आरक्षी मेरठ। स्वर्गीय श्री एकांत यादव, आरक्षी मेरठ की पत्नी श्रीमती अंशु यादव को प्रदान किया जा रहा है वीरता के लिए पुलिस पदक। अलंकरण के इस अंतिम चरण में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक, स्वतंत्रता दिवस 2018 निम्नांकित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक स्वीकृत किया गया। स्वर्गीय श्री संजय कक्कड़, सेवानिवृत्त पुलिस महानिरीक्षक की धर्मपत्नी श्रीमती जयश्री कक्कड़ ग्रहण करेंगी। श्री धीरेन्द्र कुमार धवन, सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक। श्री प्रदीप सिंह, सेवानिवृत्त उप निरीक्षक। श्री सूर्य कुमार त्रिवेदी, सेवानिवृत्त रेडियो उप निरीक्षक।
श्री ललितेंद्र कुमार पांडे, सेवानिवृत्त मुख्यारक्षी। गणतंत्र दिवस 2019 पर विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक स्वीकृत कर आज प्रदान किया जा रहा है श्री ओमकार सिंह, सेवानिवृत्त पुलिस महानिरीक्षक। श्री मुशर्रफ अली खान, सेवानिवृत्त निरीक्षक, अभिसूचना विभाग। श्री सुंदरलाल, सेवानिवृत्त निरीक्षक। श्री चंद्रशेखर कौशिक, सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक। श्री फूल सिंह, सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक। श्री महेंद्र सिंह, सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक, अध्यापक। स्वतंत्रता दिवस 2019 के अवसर पर स्वीकृत राष्ट्रपति पुलिस पदक प्राप्त कर रहे हैं श्री रणविजय सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, क्षेत्राधिकारी सदर, जौनपुर। श्री नरेश बाबू दीक्षित, सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक। श्री अरुण कुमार मिश्रा, सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक। श्री शोभराती खान, सेवानिवृत्त प्लाटून कमांडर। गणतंत्र दिवस 2020 के अवसर पर स्वीकृत राष्ट्रपति पुलिस पदक प्राप्त कर रहे हैं श्री अजय आनंद, अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी। श्री सुनील कुमार गुप्ता, अपर पुलिस महानिदेशक, रेडियो मुख्यालय। श्री अनिल कुमार राय, पुलिस महानिरीक्षक, बस्ती परिक्षेत्र। श्रीमती सुनीता शर्मा, उप महानिरीक्षक, रेडियो मुख्यालय। श्री गणेश कुमार त्रिवेदी, सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक। श्री सुरेंद्र नारायण, सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक। स्वतंत्रता दिवस 2020 के अवसर पर स्वीकृत राष्ट्रपति पुलिस पदक प्राप्त कर रहे हैं श्री सुभाष सिंह बघेल, सेवानिवृत्त पुलिस महानिरीक्षक। श्री राजकुमार सिंह, सहायक रेडियो अधिकारी। मोहम्मद सगर सिद्दीकी, सेवानिवृत्त प्रतिसार निरीक्षक।
श्री नंदन सिंह, सेवानिवृत्त रेडियो उपनिरीक्षक। श्री निर्मल चंद अवस्थी, रेडियो उपनिरीक्षक। श्री सुरेश कुमार, सेवानिवृत्त मुख्यारक्षी। पदक विजेताओं का क्रम यहां समाप्त होता है। सभी महानुभावों से अनुरोध है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वे इस अवसर पर अपने शुभ वचनों व मार्गदर्शन से हम सभी को अभिसिंचित करने की कृपा करें। सर। आज के इस राष्ट्रीय पर्व पर उत्तर प्रदेश पुलिस के कार्मिकों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक, वीरता के लिए पुलिस पदक एवं विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक अलंकरण के आज के समारोह में उपस्थित है अपर मुख्य सचिव गृह श्री रमेश कुमार अवस्थी जी, प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री मुकुल गोयल जी, अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था श्री प्रशांत कुमार जी, आज के समारोह में उपस्थित सभी पुलिस के अधिकारीगण, कार्मिकगण, उपस्थित भाइयों बहनों, आज का दिन हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। पूरा देश भारत की आजादी के दो महानायकों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के पावन जयंती के इस कार्यक्रम के साथ अपने आप को जोड़ रहा है। मैं सर्वप्रथम भारत की स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हुए इन दोनों महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए उत्तर प्रदेश शासन की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यह वर्ष हमारे लिए आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष है। 15 अगस्त 2022 को पूरा देश आजादी की 75 वर्ष पूरा कर रहा होगा। एक नया उमंग, एक नया उत्साह और हम सब के लिए एक आत्म गौरव का क्षण होगा कि हम सबको अपने आजादी के अमृत महोत्सव इस आयोजन के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त होगा। हम सबके लिए यह अवसर स्वयं को आत्मावलोकन का भी एक अवसर होगा। इस देश की आजादी के लिए, इस देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को, अनगिनत बलिदानियों को
अपना सर्वस्व न्यौछावर करना पड़ा था। जिस भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का एक संकल्प उन अमर बलिदानियों के मन में था, वह कहां पहुंचा है। और यह केवल शासन के भरोसे ही इस प्रकार के कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ते। अगर समाज का हर नागरिक अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने लग जाए तो लक्ष्यों को प्राप्त करने में, उन संकल्पों को पूरा करने में कोई देर नहीं लगेगी। और मुझे लगता है कि आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष हम सबको इस बात के लिए प्रेरित करता है। आज का दिन हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के इस कार्यक्रम में हम सब जुड़ रहे हैं। वे सत्य और अहिंसा के उपासक थे। मैत्री और करुणा दुनिया को भारत की देन है और दुनिया के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय भी। एक अदना सा हाड़ मांस का व्यक्ति भारत की स्वाधीनता आंदोलन में एक नई जान कैसे फूंक दिया। स्वाभाविक सी बात है कि वह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो या फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ही अनन्य सेवक के रूप में प्रखर गांधीवादी भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री से लाल बहादुर शास्त्री। इन दोनों महापुरुषों के जीवन में एक साम्यता देखने को मिलती है। वही सादगी, वही सच्चाई, जीवन की वही शुचिता और कार्य के प्रति वही पारदर्शिता। और जीवन में उन उच्च आदर्शों को प्राप्त करने के लिए, भारत और भारतीयता को बनाए रखने के लिए जो जज्बा उनके मन में था, ये देश और दुनिया सबके लिए कौतूहल का विषय है। लोगों का आश्चर्य हुआ था जब 1965 में भारत पर जबरन युद्ध थोपा गया था। एक अदना सा व्यक्ति भारत को क्या नेतृत्व दे पाएगा। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने न केवल देश के दुश्मनों को ना कि चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया था, दुश्मन देश को बुरी तरह परास्त किया था, बल्कि उस समय भारत पर लगे हुए उन तमाम प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्रदान करने में भी लाल बहादुर शास्त्री जी का अतुलनीय योगदान है। और आज का दिन हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जब हम आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में इन दो महापुरुषों का स्मरण कर रहे हैं, तो अमृत महोत्सव के इस आयोजन पर हम 75 अपने पुलिस के अधिकारियों और कार्मिकों को उनके द्वारा दिए गए विशिष्ट योगदान के लिए, उत्कृष्ट सेवाओं के लिए आज यहां पर उन्हें अलंकृत भी कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर उन सभी पुलिस अधिकारियों और कार्मिकों को सबसे पहले हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक 2019, 2020 और 2021 में प्रतिवर्ष 5-5 पुलिस अधिकारियों को और कार्मिकों को ये पदक यहां पर आज प्रदान किया गया है। वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदेश के हमारे 34 ऐसे कार्मिकों को प्रदान किया गया है और 25 विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक ऐसे पुलिस कार्मिकों को आज यहां पर प्रदान करते हुए मुझे बहुत
आनंद की अनुभूति हो रही है। मुझे लगता है पुलिस या ये अलंकरण का ये समारोह उत्तर प्रदेश पुलिस बल के लिए एक प्रेरणादायी होना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने कार्य किया है अपने कार्य के माध्यम से कुछ विशिष्ट योगदान दिया है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका नाम नहीं आ पाया होगा, उन्होंने अच्छा योगदान किया होगा, लेकिन उनको इस बात का विश्वास होना चाहिए कि मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी कर्तव्य परायणता के साथ अगर करूंगा तो मेरा भी अवश्य नंबर आएगा और मैं भी अन्यों के लिए प्रेरणादायी बन पाऊंगा। लेकिन जिन लोगों को किया गया है उनकी योगदान को देखते हुए एक कमेटी के द्वारा एक प्रक्रिया के साथ उस दौर से गुजरने के उपरांत उनका चयन हुआ और चयन के उपरांत आज उन सबको इस अलंकरण से सम्मानित किया जा रहा है। मैं इसके लिए उन सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस बल के हरेक कार्मिक को देश के और दुनिया के किसी भी राज्य के सिविल पुलिस की अपेक्षा इस सबसे बड़े पुलिस बल के साथ जुड़ने में गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। याद रखना, जब तक हमें अपने स्वयं की संस्था के प्रति, अपने बल के प्रति आत्मगौरव की अनुभूति नहीं होगी, तब तक हम उसके प्रति अपनी सेवाओं को भी अपने अंतःकरण के भाव के साथ जोड़ने में विफल रहेंगे। और हम सबको इस बात पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि हम दुनिया के सबसे बड़े सिविल पुलिस बल के हिस्से हैं और यहां से हम न केवल अपनी सेवाएं अपने प्रदेश और देश के लिए अर्पित कर पा रहे हैं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी के राज्य में वहां के लोगों की सुरक्षा और कानून के प्रति उनके मन में एक सम्मान का भाव पैदा करने का एक सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है और यह कार्य आप सबको करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। मुझे प्रसन्नता है, आज से 3 वर्ष पहले मैंने इसी सभागार में उत्तर प्रदेश साइबर क्राइम से जुड़े हुए एक अभियान का शुभारंभ किया था और मैंने उस समय इस बात को कहा था कि समय बदला है, हमें अब उन परंपरागत अपराधों से जहां से दुनिया मुक्त हो रही है और वह उत्तर प्रदेश के अंदर आज उस रूप में नहीं है, हमें पूरे प्रदेश के अंदर जाने का अवसर प्राप्त होता है। हर एक जनपद में हम लोग जाते हैं और स्थानीय स्तर पर इस बात को देखते हैं। बहुत सारे जनपद ऐसे थे, आज से 40 वर्ष पहले तक उन जनपदों में जाना अत्यंत दुरूह कार्य था। उस समय विकास भी नहीं पहुंचा था और स्थानीय स्तर पर बहुत सारी व्यवस्थाएं, पैरेलल व्यवस्थाएं चलती थी, क्योंकि प्रशासन और शासन जहां नहीं पहुंचेगा वहां पर अवांछनीय तत्व पहुंच करके पूरी व्यवस्था को अपनी गिरफ्त में लेने का प्रयास करेंगे। लेकिन समय के अनुरूप विकास हुआ, वहां के लिए सड़क कनेक्टिविटी हुई, वहां पर विकास की उन सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाया गया, शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं आगे बढ़ी और ये सभी कार्यक्रम एक साथ आगे बढ़े। तो जहां उन समस्याओं का समाधान हुआ जो लोगों के मन में एक भय पैदा करते थे, और भय ही नहीं, बहुत बार हम लोग देखते थे कि उन गिरोहों के प्रति स्थानीय जन समर्थन इस रूप में होता था कि प्रशासन को दबे पैर बैक होना पड़ता था, पीछे होना पड़ता था। लेकिन आज समय बदला है, जनता जागरूक हुई है, एक विश्वास उसके मन में जागृत हुआ है शासन के प्रति, प्रशासन के प्रति, पुलिस के प्रति, और इस विश्वास ने लोगों को विकास की ओर उन्मुख किया है, शासन की योजनाओं के साथ जोड़ा है।
आधुनिक शासन की वे सभी योजनाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है जो आजादी के बाद लगभग 5 दशक तक जिससे वे वंचित थे। इसका लाभ हुआ, वे लोग विकास और शासन की मुख्य धारा के साथ जुड़े, लेकिन बहुत सारी जगह उसका दुरुपयोग भी देखने को मिलता है और वह दुरुपयोग साइबर क्राइम के क्षेत्र में हम लोगों को देखने को मिलता था। 2017 में जब हम लोग आए थे तो उस समय केवल गौतम बुद्ध नगर जनपद में एक साइबर थाना था। राजधानी में खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सभी रेंज स्तर पर ये सभी साइबर क्राइम से जुड़े हुए थाने सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं और आज उनके इन्वेस्टिगेशन से संबंधित एक लघु फिल्म का आपने देखा होगा बुंदेलखंड के क्षेत्र में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर किस रूप से अपनी बात को कहती है कि वहां पे उसको पुलिस से मदद मिली और उसके बाद वह इस अच्छे कार्य के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस बल को धन्यवाद ज्ञापित भी करती है। स्वाभाविक रूप से अच्छा कार्य होगा तो जनता की ओर से इस प्रकार की बधाई और शुभकामनाएं प्राप्त होंगी और ये पुलिस बल के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जनता के साथ जिसका जितना गहरा संवाद होगा, संबंध होगा, जनता के सामने आपकी अच्छाई भी और आपकी बुराई भी उतने ही निकटता के साथ देखने को मिलेगा। अगर आप अच्छा करेंगे जनता इसे हाथों हाथ लेगी, अगर आप गलत करेंगे तो जनता फिर देखते ही देखते आपको नायक से खलनायक बनाने में भी देर नहीं करती है। याद रखना, जनता आपकी हर एक गतिविधि को नजर रखती है। हो सकता है कुछ देर कुछ दूरी तक हम शासन या उच्च अधिकारियों की आंखों में धूल झोंक लें, लेकिन लंबे समय तक नहीं। मैं इस बात को देखता हूं कि ह्यूमन इंटेलिजेंस हमारे पास सबसे अच्छा माध्यम होता है वास्तविकता जानने की। मैंने 4.5 वर्ष के अपने उत्तर प्रदेश के शासनकाल के दौरान इस बात को देखा है, जितनी सही और सटीक जानकारी मुझे एक सामान्य जन से प्राप्त होती है और मैं इसीलिए आने के साथ ही मैंने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कार्यालय में जनता दर्शन का कार्यक्रम प्रारंभ किया। एक जनता दर्शन का कार्यक्रम इसलिए जिससे जनपदों में क्या हो रहा है, सुनवाई कैसे हो रही है, विभिन्न विभागों के साथ शासन की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए हमारे अभियान कैसे आगे बढ़ रहे हैं। और मैं देखता हूं 400-500 की संख्या में लोग अलग अलग जनपदों से आते हैं, अपनी बात को कहते हैं। मैं उनसे मिल पाता हूं, ठीक है, नहीं मिल पाता हूं तो शाम तक मेरे पास पूरी समरी आ जाती है किस विभाग से संबंधित कितनी शिकायतें हैं, कोई शिकायत दूसरी बार आई है, कोई तीसरी बार आई है, क्यों आई है, इन मेरिट के आधार पर इनका निस्तारण क्यों नहीं हो पाया है। और उस बेहतरीन संवाद के लिए जनता बेहतरीन माध्यम बनती है और इसलिए अगर हम जन सुनवाई और जनता की समस्या का समाधान करते हैं तो जनता हमारी एक एक गतिविधि पर, हमारी बात पर, अपने व्यवहार पर, हमारी बॉडी लैंग्वेज पर, हमारी एक एक गतिविधि पर बहुत नजदीक से बहुत अच्छे ढंग से उसको वॉच करती है। जिसको हम मानते हैं सामान्य गंवार है, तो गंवार नहीं है, आपसे ज्यादा बुद्धिमान है, आपसे ज्यादा अनुभव रखता है। हो सकता है उसके पास कोई सर्टिफिकेट न हो, कोई डिप्लोमा या कोई डिग्री न हो, लेकिन व्यावहारिक जानकारी वह हमसे ज्यादा रखता है और जब अपनी बात को कहता है अपनी टूटी फूटी भाषा में तो वह सब कुछ उड़ेल देता है, सभी ग्रंथों को उस समय माफ कर देता है कि वास्तव में उसका जो ज्ञान है वह असामान्य प्रकृति का है। उसके लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं, उसके भाव ही उसके लिए पर्याप्त होते हैं। और वह पुलिस के लिए, क्योंकि जब कोई पब्लिक पीड़ित होती है तो वह सबसे पहले पुलिस के पास आती है। कोई भी व्यक्ति पहली बार पुलिस के पास आता है, पुलिस का रिस्पांस कैसा है उसके प्रति, यह उस व्यक्ति को कम या ज्यादा करती है।
पुलिस का रिस्पॉन्स अगर सकारात्मक रहा तो व्यक्ति अपनी पीड़ा को भूल जाता है, लेकिन अगर पुलिस का व्यवहार सकारात्मक नहीं हुआ तो वह उसकी पीड़ा को कई गुना बढ़ा देता है। और फिर यहां से शुरू होता है पुलिस के खिलाफ, और पुलिस के बाद शासन के खिलाफ मीडिया ट्रायल, और फिर कई कई दिनों तक चलता है। तब मैं देखता हूं कि सभी लोगों को अपना मुंह छुपाने की आवश्यकता पड़ती है, कोई भी सही जवाब देने की स्थिति में नहीं होता है। इसलिए जब हमारे पास कोई पीड़ित आता है तो उसके प्रति बेहतर संवाद की स्थिति हमारे मन में होनी चाहिए, और उस प्रकार का एक भाव हमें दिखाना होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने विगत 4.5 वर्ष के दौरान अपने उत्कृष्ट कार्यों के माध्यम से न केवल उत्तर प्रदेश पुलिस बल की बल्कि पूरे प्रदेश की छवि को बदलने में एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया है। इसको कोई विस्तृत नहीं कर सकता। आज जब हम लोग जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, देश के अंदर कहीं जाते हैं, दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों का या राजदूतों का आगमन होता है, या उसकी सबसे अच्छी पहचान करनी है तो वह आने वाले निवेशकों के माध्यम से पता लगती है कि उनका ट्रेंड क्या है। और उस समय हम इस बात को देखते हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पहले से बेहतर हुई है। हर व्यक्ति इस बात को स्वीकार करता है, सुरक्षा का एक व्यापक परिवर्तन प्रदेश के अंदर देखने को मिला है। प्रदेश में कानून का राज है, आज ये आम नागरिक इस बात को स्वीकार करता है। लेकिन इस सब के बावजूद ऐसी कौन सी बातें हैं जिनमें थोड़ी सी चूक हम सबको खलनायक के रूप में प्रस्तुत कर देती है, और वह दिखाता है संवाद। छोटी छोटी घटनाएं होती है, अगर किसी एक स्तर पर गलती हुई है, अगर उससे ऊपर की श्रेणी का अधिकारी वहां जाकर के बेहतर संवाद बना करके वहीं पर उस समस्या के निराकरण के लिए मेरिट के आधार पर कार्रवाई कर दे, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को फिर शिकायत का अवसर प्राप्त होगा। ये नहीं हो पा रहा है। तो साहब मीडिया को समय पे सही जानकारी नहीं दे पाते हैं। स्वाभाविक रूप से सोशल मीडिया में हर एक घटना को लोग अपने तरीके से प्रस्तुत करते हैं। यह आवश्यक नहीं कि जिस बात को मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, मेरे साथ खड़े चारों लोग उसको उसी दृष्टि से देख रहे होंगे। हर एक व्यक्ति का उसकी प्रकृति के अनुरूप उसका दृष्टिकोण भी होता है, हम अपनी बात को थोप नहीं सकते। लेकिन पुलिस के पक्ष को सही तरीके से, तथ्यात्मक तरीके से, कम भाषा में, कम शब्दों में अगर हम मीडिया के सामने प्रस्तुत कर दें या सोशल मीडिया में उसको प्रॉपर प्रस्तुत कर दें, तो बहुत सारी चीजें जो नकारात्मकता फैलती है, जो आपको नायक से फिर खलनायक बनाती है, उससे बचा जा सकता है। आम जन के विश्वास को हम बनाए रख सकते हैं, और उसको बनाए रखने की आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। उस दिशा में हम जिस दिशा में आगे बढ़े हैं, उस पर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। जहां पर भी मीडिया ट्रायल पुलिस के किसी कृत्य के कारण होता है, उसके पीछे मैं इस बात को देखता हूं, वह सर्किल का स्तर हो या फिर एडिशनल एसपी के स्तर पर या जनपद स्तर की समस्या हो या रेंज या जोन स्तर पर, अगर हम समय पर मौके का मुआयना करके और सही और सटीक जानकारी कार्रवाई करने के उपरांत मीडिया को या सोशल मीडिया में प्रस्तुत कर दें, तो कहीं भी आपके खिलाफ मीडिया ट्रायल नहीं होने पाएगा। लेकिन जब हम लोग मौन बने रहते हैं, एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, मीडिया में सही बात कहने में संकोच करते हैं, तो हम लोगों को फिर अपनी सारी उपलब्धियों के बावजूद उस नकारात्मकता के कारण खलनायक बनने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और मुझे लगता है चुनौती आज भी आप सबके सामने बनी हुई है, हमें इससे उभरना पड़ेगा। साइबर क्राइम के थाने स्थापित करने के साथ साथ
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलने वाली एक एक गतिविधि को याद रखना, जो आज चल रहा है दूसरे तीसरे चौथे दिन वही मीडिया टाइम का विषय बन जाता है। हम जब उसमें समय पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं तो तीसरे चौथे दिन वही फिर अपने तरीके से उसको प्रस्तुत करने लगते हैं, और उसके बाद मैं देखता हूं हर एक तबके का अधिकारी अपने अपने तरीके से बचाव के लिए उतावला दिखाई देता है। हमें बचाव के लिए नहीं आना है, हम यहां पर अपना बचाव करने के लिए नहीं आए हैं। हम उत्तर प्रदेश की जनता की सुरक्षा के लिए आए हैं, उनके अंदर एक सुरक्षा का भाव पैदा करने के लिए आए हैं। और हमारी जिम्मेदारी इस बात को बनती है कि हर हाल में उनके मन में उत्तर प्रदेश की पुलिस बल के प्रति जो विश्वास है, ये विश्वास बने रहना चाहिए, और उसको बने रहने के लिए जिस भी प्रकार के उपाय किए जाने चाहिए उस उपाय को हम अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का प्रयास करें। आपने देखा होगा, मैं अक्सर इस बात को लेकर के चिंतित रहता था कि शासन की योजनाएं सही ढंग से लोगों तक नहीं पहुंच पाती है बहुत बार, और मैं अक्सर इस बात को देखता हूं। मुझे याद है मैंने 2018 में एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए कुछ बच्चों को बुलाया था। उनके साथ मैं एक संवाद कर रहा था। संवाद के दौरान मैंने उनसे चर्चा की कि भाई आखिर आप क्या करना चाहते हैं, अपना डिग्री लेने के बाद क्या करेंगे। 20 बच्चे थे, 20 में से 16 ने कहा कि हम अपना स्टार्टअप स्थापित करना चाहते हैं। 2 ने कहा हम सरकारी नौकरी में जाना चाहेंगे। 2 ने कहा कि साहब हमें पहले से ही ऑफर मिल चुका है, हम लोग बाहर जाना चाहते हैं। तो मेरे लिए वे 4 जो लोग सरकारी नौकरी की तरफ भागना चाहते थे या फिर जिनको पहले से ऑफर मिल चुका था, वे मेरे विषय नहीं थे। मेरे विषय 16 बच्चे थे जो स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना चाहते थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आखिर स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करने के लिए आपको फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट मिला होगा, आपने इसमें कुछ कार्य किया? उन्होंने कहा हमने कार्य किया है। तो मैंने कहा फिर क्या दिक्कत आ रही है? उन्होंने कहा हमारे पास पूंजी का अभाव है, पैसा नहीं है। तो मैंने कहा कितना पूंजी लगेगी? अवश्य करेंगे। कोई भी छात्र ये नहीं बोल रहा था कि हमें 100 करोड़ 200 करोड़ चाहिए। कोई कहता था हमें 15 लाख रुपए की व्यवस्था हो जाए, कोई कहता 25 लाख की व्यवस्था हो जाए, कोई कहता 5 लाख रुपए की व्यवस्था हो जाए। तो मैंने कहा इसमें तो पहले से शासन की स्कीम है, क्या आपको इनकी जानकारी है? मैंने कहा इसमें प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना के अंतर्गत भी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत भी, और महिला उद्यमी है तो प्रधानमंत्री स्टैंड अप योजना के अंतर्गत भी आपको सहायता मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के अंदर आप कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने अभी हाल ही में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की अपनी एक योजना प्रारंभ की है। आपका स्टार्टअप अगर इससे संबंधित होगा तो इसमें भी आपको योगदान सहयोग मिल सकता है। उनमें से किसी को जानकारी नहीं थी, यानी जिनके लिए योजना बनाई गई है उन लोगों को योजनाओं की कोई जानकारी नहीं है, तो फिर योजनाएं सफल कैसे होंगी? और यही स्थिति मैं देखता था। हमारे सामने चुनौती होती थी। हम लोग आए 2017 के बाद से लगातार हर वर्ष कोई ना कोई ऐसी घटना घटित होती थी जो महिला सुरक्षा के सामने गंभीर संकट खड़ा करता था। और फिर जो हमारे सामने पुलिस बल से इस प्रकार के मेरे सामने कुछ प्रस्तुतिकरण हुए कि हमें महिलाओं के बारे में कुछ करना चाहिए। हम लोग आए थे 2017 में, हम लोगों ने एक अभियान चलाया था एंटी रोमियो स्क्वाड के माध्यम से, बालिकाओं के मन में सुरक्षा का भाव पैदा हो, मार्केट में भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर लोगों के मन में बाजार जाने में भय की स्थिति न पैदा हो, जो पेशेवर दुर्दांत अपराधी हैं उनके मन में वर्दी का खौफ हो, आम जन के प्रति सम्मान का भाव जागृत हो। अभियान चला, उसके बारे में अच्छे और बुरे दोनों चीजें सामने देखने को मिली, क्योंकि समाज है, अच्छा करेंगे तो उसको स्वीकारेगा भी, थोड़ा भी उसमें अति होगी तो जीना हराम भी करेगी, और यही देखने को मिला।
एंटी रोमो स्क्वाड के दोनों पक्ष सामने देखने को मिले थे। कहीं पर पुलिस की कार्रवाई का लोगों ने सराहना की, कहीं पर उस कार्रवाई को लोगों ने, जहां पर थोड़ी भी अति होती थी वहां पर उसको नकारात्मक भाव से भी लिया, लेकिन वह सिलसिला थमा नहीं, लेकिन फिर भी शिकायतें आती थी। हम लोग एक निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि वास्तव में अभी इसमें व्यापक जागरूकता को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और फिर 2020 में मिशन शक्ति का एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। मिशन शक्ति के कार्यक्रम में आज मैं देखता हूं हर जनपद में महिला आरक्षी हम लोगों ने भर्ती तो बहुत कर ली थी। लगभग 30,000 महिला आरक्षी और महिला पुलिस अधिकारी वर्तमान में हमारे पास है, लेकिन इनका उपयोग किस रूप में होना चाहिए, ये सभी कार्यालयों तक सीमित रह गई थी। वे फील्ड ड्यूटी चाहती थी, लेकिन फील्ड में उनका उपयोग नहीं किया जाता था। लेकिन इस मिशन शक्ति के कार्यक्रम के माध्यम से जो चीजें हम लोगों ने देखी, पहले चरण में हर थाने में जो 1567 थाने थे, इन सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क बन गया। एक विश्वास जागृत हुआ। आज कोई भी महिला, कोई भी पीड़ित महिला थाने में जाकर के अपनी बात को, वहां पर जो भी महिला पुलिस अधिकारी या महिला आरक्षी होगी उसके सामने अपनी बात को बेझिझक तरीके से बता सकती है, बोल सकती है। उसी तर्ज पर राजस्व विभाग ने सभी 350 तहसीलों में भी महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की। अभी भारत सरकार की राष्ट्रीय महिला आयोग की एक सदस्य यहां पर आई थी, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपको कुछ उत्तर प्रदेश में परिवर्तन देखने को मिला? उन्होंने कहा किस परिप्रेक्ष्य में? मैंने कहा आप जिस संस्था से जुड़ी हुई हैं उस संस्था के परिप्रेक्ष्य में। उन्होंने कहा हाँ, मैं लखनऊ में घूमी हूं, इससे पहले मैं एक और जनपद में देखी हूं, मुझे पिंक बूथ देखने को मिले हैं। मैंने कहा आपको इसका मतलब समझ में आया? उन्होंने कहा स्थिति बेहतर हुई है, इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। और आज तो मैं देख रहा हूं कि गांव-गांव में महिला पुलिस बीट अधिकारी जाकर के शासन की उन सभी योजनाओं को उन तक पहुंचाने का काम कर रही है। हम केवल सामान्य पुलिसिंग ही नहीं करेंगे, बल्कि उनकी सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन के लिए जो भी शासन की योजनाएं होंगी, उन योजनाओं को उन लोगों तक पहुंचाने का कार्य भी करेंगे। और उन लोगों तक पहुंचाने का कार्य किस रूप में हुआ है, वह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हो, मातृ वंदना का अभियान हो, जननी सुरक्षा से जुड़ा हुआ अभियान हो, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से बालिकाओं को जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए 15,000 रुपए का पैकेज उन लोगों तक पहुंचाने का कार्यक्रम हो, उनकी स्कॉलरशिप से जुड़ी हुई समस्या का समाधान हो। कोई परिवार अपनी बालिका की शादी नहीं कर पा रहा है, आर्थिक तंगी है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से इन परिवारों को उसके साथ जोड़ने का कार्यक्रम हो। ऐसे अनेक कार्यक्रमों के साथ आज जुड़ती हुई दिखाई दे रही। यह एक नया विश्वास का प्रतीक बन रहा है और एक सफल मॉडल देश के सामने मिशन शक्ति का कार्यक्रम अपने तीसरे चरण के इस अभियान के साथ जोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप में से हर एक अधिकारी अपने अपने फील्ड में कुछ नया करके दिखा सकता है। अपने विभाग में उस नए को करके उसकी प्रस्तुतिकरण करके फिर शासन में भेज सकता है। शासन भी उस पर विचार करके उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। और मुझे लगता है कि अलंकरण का कार्यक्रम इस नयापन को लेकर के पुलिस के जन विश्वास के प्रतीक के रूप में उभरने को लेकर के आने वाले समय में होने चाहिए। और हम लोगों ने मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक को उसके साथ जोड़ने का एक प्रयास भर किया है। हमारा प्रयास होगा इसको और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य करें। मुझे प्रसन्नता है कि आज के इस अवसर पर हम लोगों ने
उत्तर प्रदेश पुलिस बल के मानव संपदा पोर्टल का भी शुभारंभ किया है। यह एक नई शुरुआत है, क्योंकि बहुत बार होता था, अब एक साथ पोर्टल में सबकी जानकारी उपलब्ध होगी, उनके कार्यों की, उनके द्वारा किस किस पद का दायित्व का निर्वहन किस रूप में किया गया है, इसको जानने की भी, और किसी भी अवसर पर उनके प्रमोशन से लेकर के सेवानिवृत्ति तक के उन सभी कार्यक्रमों को उनको आगे बढ़ाने में यह पोर्टल बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ेगा। मैं आज के इस अवसर पर जब मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक, वीरता के लिए पुलिस पदक और विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक से हमारे 75 पुलिस अधिकारी और कार्मिक यहां पर आज सम्मानित हुए हैं, मैं उन सबको गांधी जयंती के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि इनके उत्कृष्ट कार्यों से अन्य पुलिस कार्मिक भी प्रेरणा प्राप्त करते हुए वे भी अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्टतम कार्य करने का प्रयास करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। महोदय, आपका प्रोत्साहन ही हमारी प्रेरणा का स्रोत है।